Okay. So pronouns. See, pronoun. Pronoun क्या होता है? हमने बहुत सारे चैप्टर्स पढ़े, राइट? हमने नाउन जब पढ़ा तब भी हमने देखा, हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखा, जब पढ़ा था तब भी हमने थोड़ा सा रफली पढ़ा था कि क्या होता है प्रोनाउन। ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था इन चैप्टर्स में, बहुत ही बेसिक लैंग्वेज में, कि प्रोनाउन क्या होते हैं? ऐसे वर्ड्स जो नाउन को क्या कर देते हैं? रिप्लेस कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राम इज अ गुड बॉय बट ही इज वेरी ऑब्स्टिनेट एज वेल। अब देखो, ये एक सेंटेंस है। पहले देखो प्रोनाउन क्या होते हैं। प्रोनाउन जो है ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कहाँ यूज होते हैं? नाउन को रिप्लेस करने के लिए यूज होते हैं। ठीक है। इससे पहले हम जितने भी ग्रामर के चैप्टर्स पढ़ के आए हैं वहां पे हम लोग यही पढ़ के आए हैं प्रोनाउन के बारे में, बहुत बेसिक लैंग्वेज में। ठीक है। अब देखो, राम इज अ गुड बॉय बट ही इज वेरी ऑब्स्टिनेट एज वेल। अब यहाँ पे नाउन क्या है? राम इज दी नाउन, राइट? राम इज दी नाउन। और यहाँ पे प्रोनाउन क्या है? ही। यहाँ पे ही जो है इस नाउन को रिप्लेस करने के लिए यूज किया। राम इज अ गुड बॉय बट राम इज वेरी ऑब्स्टिनेट एज वेल। ठीक है। तो सेंटेंस में यहाँ पे नाउन ही यूज होना था, बट इसको रिप्लेस करके मैंने क्या यूज किया? इस पर्टिकुलर वर्ड को। हेंस ये जो वर्ड है ये क्या है? प्रोनाउन है। ठीक है। बहुत इजी लैंग्वेज में अगर मैं आपको समझाऊं, जो आपको याद रह जाए वो यही होगा। ठीक है। कोई भी ऐसे वर्ड्स जो बेसिकली किसके लिए यूज किए जाते हैं? नाउन को रिप्लेस करने के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे यहाँ पे राम की जगह मैंने क्या यूज किया? ही। सीता वेंट टू द मार्केट एंड शी ब्रॉट अ लॉट ऑफ वेजीज। अब ये सीता जो है यहाँ पे प्रॉपर नाउन, इसको रिप्लेस करने के लिए यहाँ पे शी वर्ड। तो सीता को रिप्लेस यानी नाउन को रिप्लेस करने के लिए हम जो वर्ड्स यूज करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? प्रोनाउन बोलते हैं। ठीक है। इतना समझ में आ गया सबको? ये बहुत बेसिक था, अभी हम लोग ग्रामर में गए ही नहीं। अभी हम लोगों ने वो पढ़ा है जो इतने टाइम से, इतने सारे पहले जो हमने लेक्चर्स किए या इतने सारे हमने जो चैप्टर्स किए उसमें जो हम पढ़ के आए हैं। ठीक है। प्रोनाउन हमने बार बार डिस्कस किया है, एटलीस्ट हमने डेफिनेशन पे तो बात की है ना? हर चैप्टर में या जहां जहां प्रोनाउन वर्ड जो है यूज हुआ है मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। उसके बाद 3 केसेस भी हमने देखे थे। 3 केसेस नहीं, सॉरी, 3 पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। ठीक है। देखा था। इतना हमने पढ़ा था प्रोनाउन के बारे में, वो आज हम सब कुछ दोबारा पढ़ेंगे। ठीक है। डिटेल में पढ़ेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये बेसिक सी चीज समझ में आई होगी कि नाउन, प्रोनाउंस बेसिकली क्या है? दे आर द वर्ड्स जिनको हम यूज करते हैं किस लिए? टू रिप्लेस द नाउन। ओके। ये जो है ये बहुत बेसिक सी डेफिनेशन है, इसको आप याद रखोगे। ठीक है। उसके अलावा अब हम ग्रामर वाली डेफिनेशन भी देख लेते हैं। देखो, अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन in order to avoid repetition of a noun in a sentence to make our language stylistic, right? तो यहाँ पे ये बेसिकली क्या बोलने की कोशिश कर रहा है? यहाँ पे ये बेसिकली क्या बोलने की कोशिश कर रहा है? यहाँ पे ये बेसिकली यही बोलने की कोशिश कर रहा है कि कोई भी ऐसे वर्ड्स जिनको हम नाउन की प्लेस पे यूज करते हैं ताकि बेसिकली नाउन का जो रेपिटेशन है सेंटेंस में उसको क्या किया जा सके? अवॉइड किया जा सके। जैसे मैंने बोला ना, राम इज अ गुड बॉय बट राम इज वेरी ऑब्स्टिनेट ऑल्सो
Also, Ram is not very good in studies. However, Ram always scores good marks. अब देखो इस पूरे सेंटेंस में वी आर टॉकिंग अबाउट राम, राइट? राम is a good boy, but Ram is very obstinate. Also, Ram is not very good in studies. However, Ram always score good marks. Right? अब यहाँ पे देखो नाउन जो है, प्रॉपर नाउन राम कितनी बार यूज हुआ है यहाँ इस सेंटेंस में, बहुत सारी जगह यूज हो रहा है। अब यहाँ पे रेपिटेशन जो है, ये जो रेपिटेशन हुई है नाउन की, इनको अवॉइड करने के लिए हम जिन भी वर्ड्स को यूज करेंगे उनको क्या बोलेंगे? प्रोनाउन बोलेंगे। ठीक है, आई होप इट इज ओके। तो ये डेफिनेशन जो है प्रोनाउन की, ये यही बोल रही है, प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होगा जिसको आप इन प्लेस ऑफ नाउन, मतलब नाउन को रिप्लेस करने के लिए इन प्लेस ऑफ नाउन यूज करोगे, ताकि नाउन की रेपिटेशन को क्या किया जा सके? अवॉइड किया जा सके। ठीक है, इन अ सेंटेंस, और हमारी लैंग्वेज को थोड़ा सा स्टाइलिस्टिक बनाया जा सके। जैसे राम इज अ गुड बॉय बट ही इज वेरी ऑब्स्टिनेट, also he is not very good in studies but however he always scores good marks। तो यहाँ पे हम प्रोनाउन जो यूज कर सकते थे नाउन की जगह, वो क्या था? ही था, राइट? आई गेस अब तक तो डेफिनेशन सबको याद हो गई होगी। ठीक है, ऐसे वर्ड्स जिनको हम किस लिए यूज करते हैं? प्रोनाउंस को रिप्लेस करने के लिए यूज करते हैं। ऐसे वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? हम लोग उनको प्रोनाउन बोलते हैं। ठीक है, नाउन्स को रिप्लेस करने के लिए। ठीक है, अब देखो जो प्रोनाउंस हैं वो बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। देयर आर 10 टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस। आपको लगेगा मैम क्या 10 टाइप्स है ना, बट हम लोग ये सारे 10 टाइप्स पढ़ेंगे। इट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ये चैप्टर आपके सिलेबस में मेंशन्ड है, तो ये सब पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, बट बिफोर रीडिंग दिस लेट्स लुक एट दिस एग्जाम्पल। डेफिनेशन हमने देख ली। कौन से वर्ड्स? ऐसे वर्ड्स जो किस लिए यूज होते हैं? रिप्लेस करने के लिए यूज होते हैं। किसको? नाउन को। बस आप 3 वर्ड्स की डेफिनेशन याद रखोगे इसमें, वर्ड्स रिप्लेस नाउन। प्रोनाउंस आर वर्ड्स दैट रिप्लेस नाउन्स। ठीक है, ओके। अभी देखो ये एग्जाम्पल, मिसेस शुक्ला बीइंग अ गुड टीचर, शी इज liked by all the students। अभी यहाँ मिसेस शुक्ला जो है, she is a noun, और यहाँ पे उसकी जगह हमने जो प्रोनाउन यूज किया उसको रिप्लेस करने के लिए वो क्या था? she। तो कौन सा वर्ड? ऐसे वर्ड्स जिनको हम यूज करते हैं टू रिप्लेस द नाउन को हम क्या बोलते हैं? प्रोनाउन बोलते हैं। ठीक है, आई होप सबको डेफिनेशन ऑफ द प्रोनाउन अभी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, बहुत बार हम इसको रिपीट कर चुके हैं ताकि आप लोगों को याद रह जाए। ठीक है, अब देखो 10 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन क्या होते हैं। सबसे पहले तो हम इनके नाम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उसके बाद इनसे रिलेटेड रूल्स, और ये प्रोनाउंस कहाँ कहाँ यूज होते हैं। ठीक है, ये जो टेबल मैंने यहाँ दिया है, दिस इज जस्ट टू मेक यू एक्वेंटेड विद द नेम्स। किसके नेम्स? टाइप्स के नेम्स, कि क्या क्या 10 टाइप्स है प्रोनाउंस की। ठीक है, देखो सबसे पहला होता है प्रपोजनल प्रोनाउन, सेकंड होगा पोजेसिव प्रोनाउन, थर्ड जो होता है दैट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, फोर्थ इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, फिफ्थ इज रिलेटिव प्रोनाउन, सिक्स्थ इज इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, सेवेंथ इज रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ठीक है, एट्थ इज यूनिवर्सल प्रोनाउन, नाइन्थ इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, एंड टेंथ इज इंडेफिनिट प्रोनाउंस। तो ये जो 10 टाइप के प्रोनाउंस हैं हम ये सारे पढ़ेंगे। इनसे रिलेटेड रूल्स क्या हैं, इनको यूज कहाँ करते हैं, ठीक है, इन सबको हम देखेंगे। ओके, आई होप इट इज क्लियर। अभी तक किसी को कुछ प्रॉब्लम? स्पीड बता दो, स्पीड बहुत फास्ट तो नहीं है? आर वी गोइंग ओके? इज इट टू फास्ट और इज इट टू स्लो और इज इट ओके? पढ़ाने की स्पीड बताओ। इट्स ओके, ओके। तो आई जस्ट होप आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी सबको। ठीक है, और टाइप्स भी एक बार के लिए नाम समझ आ गए होंगे कि नाम क्या है और कितने टाइप्स हैं। 10 टाइप्स हैं। कौन कौन से 10 टाइप्स हैं? पर्सनल, पोजेसिव, रिफ्लेक्सिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, रिलेटिव, इंटेरोगेटिव,
रेसिप्रोकल, यूनिवर्सल, डिस्ट्रीब्यूटिव एंड इंडेफिनिट, राइट। अभी देखो सबसे पहले हम कौन से प्रोनाउन से शुरू करेंगे? आज हम सबसे पहले शुरू करेंगे पर्सनल प्रोनाउन से, ठीक है। अभी पर्सनल प्रोनाउन देखो, पर्सनल प्रोनाउन बेसिकली क्या होता है? ठीक है, पर्सनल प्रोनाउंस आर यूज्ड फॉर 3 पर्सन्स, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउंस वो होते हैं जो आप अपने लिए यूज करते हो, 3 पर्सन्स के लिए यूज हो सकते हैं। कौन कौन से 3 पर्सन्स के लिए यूज हो सकते हैं? देखो क्लियरली मेंशन्ड है, दे आर यूज फॉर 3 पर्सन्स। कौन से 3 पर्सन्स? फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, ठीक है। ये चीज मैंने आपको सबसे पहले भी समझाई थी। फर्स्ट पर्सन कौन सा पर्सन होगा? स्पीकर, ठीक है। जैसे मैं, आप और मैं, ठीक है। इफ दिस इज अ क्लास एंड देयर आर क्वाइट मेनी स्टूडेंट्स इन द क्लास, ठीक है, मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, तो यहाँ पे जो स्पीकर है वो अपने लिए जो प्रोनाउंस यूज करेगा, दे आर दी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। और आप लोग जो कि सेकंड पर्सन हो, यानी जो कि मुझे सुन रहे हो, जो लिसनर्स हो, उनके लिए जो प्रोनाउन यूज होगा उसको बेसिकली क्या बोलेंगे? सेकंड पर्सन प्रोनाउन, ठीक है। और थर्ड पर्सन प्रोनाउन क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल किसी भी थर्ड इंसान की जब हम बात कर रहे हैं, उसके लिए हम बेसिकली जो प्रोनाउंस यूज करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे? थर्ड पर्सन प्रोनाउन, ठीक है। कोई भी थर्ड पर्सन के लिए जब हम कोई प्रोनाउन यूज कर रहे हैं, ही, शी, राइट, दे, देम, तो इस तरीके के प्रोनाउंस जो है उनको हम बेसिकली क्या बोलते हैं? हम लोग उनको थर्ड पर्सन प्रोनाउन बोलते हैं, ठीक है। इतना सबको क्लियर हुआ? हमने फिर ये भी देखा था सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी होते हैं, जैसे कि आई, ठीक है, आई, मी, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, आई, मी, माइन, वी, आर, ठीक है। ये सब बेसिकली आपके क्या है? अस। ये सब आपके बेसिकली क्या है? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, मैं अपने लिए यूज करूंगी इनको। अगर मैं किसी पर्सन से बात कर रही हूँ, इफ आई एम द स्पीकर एंड आई एम टॉकिंग टू सम पर्सन जो मुझे सुन रहा है, हु इज अ लिसनर, तो जो प्रोनाउंस मैं अपने लिए यूज करूंगी वो कौन से होंगे? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। तो मैं अपने लिए कैसे प्रोनाउंस यूज करूंगी? अगर मैं वन पर्सन हूं, अगर मैं सिंगुलर हूं, तो मैं अपने लिए कौन से प्रोनाउन यूज करूंगी? आई, मी, माइन, यही प्रोनाउन यूज करूंगी। लेकिन अगर आई एम अ ग्रुप ऑफ पर्सन, अगर मेरे साथ 2-3 लोग हैं, अगर मेरी पूरी फैमिली है, तो अपने लिए उस केस में जो मैं प्रोनाउन यूज करूंगी वो क्या हो जाएंगे? प्लूरल प्रोनाउन, जैसे वी, आर, अस, राइट। सिमिलरली सेकंड पर्सन के केस में यू जो होता है दैट इज सिंगुलर एंड यू इज ओनली प्लूरल, ठीक है। इस केस में आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, यू, योर, इस तरीके से हो सकता है, यू, योर, योर्स हो सकता है ठीक है। बट ये जो है ये हमेशा सेम ही रहेगा, ठीक है। और थर्ड पर्सन में अगर आप सिंगुलर देखोगे, अगर किसी थर्ड पर्सन की बात हो रही है और वो सिंगुलर है, तो ही यूज करोगे, शी यूज करोगे, इट यूज करोगे, ठीक है, इट्स यूज करोगे। यहाँ पे देखो, दे, देम, देयर, देयर्स, प्लूरल में ये यूज करोगे, ठीक है। ये हमने टेबल पढ़ा था, इफ यू गाइज रिमेम्बर। सी दिस टेबल इज नॉट ड्रॉन हियर, बट इफ यू वांट, मैं ये टेबल यहाँ पे ड्रॉ कर दूंगी, ठीक है, कल तक आई विल मेक इट। इफ यू गाइज वांट मी टू ड्रॉ दिस टेबल हियर, तो ऐसा सा जैसे ये टेबल बनाया वैसे मैं ये टेबल भी यहाँ पे इंसर्ट कर दूंगी, राइट। बट अभी के लिए आप ये समझने की कोशिश करो कि जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है वो स्पीकर के लिए यूज होते हैं, और दो तरीके के हो सकते हैं, सिंगुलर भी हो सकते हैं एंड प्लूरल भी हो सकते हैं। दे कैन बी सिंगुलर ऑल्सो एंड दे कैन बी प्लूरल ऑल्सो, राइट। दे कैन बी सिंगुलर ऑल्सो एंड दे कैन बी प्लूरल ऑल्सो। तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस होते हैं जो स्पीकर खुद के लिए यूज कर रहा है, जैसे कि आई, मी, माइन, ये सब क्या हुए? सिंगुलर। और प्लूरल क्या होंगे? जब स्पीकर जो है वो वन पर्सन ना होके क्या है? ग्रुप है, ग्रुप ऑफ पर्सन है, 2 पर्सन या 3 पर्सन है, उस केस में आप क्या यूज करोगे? प्लूरल, वी, आर, अस। लिसनर देखो, लिसनर जो है वो सेकंड पर्सन होगा, तो सेकंड पर्सन प्रोनाउन में हमारे पास क्या प्रोनाउंस है? सिंगुलर में यू, और प्लूरल में भी हमारे पास मेनली यू है, या आप योर और योर्स भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे योर आ जाएगा और वहां पे योर्स आ जाएगा। थर्ड पर्सन प्रोनाउन व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट सम थर्ड पर्सन हु इज इन्वॉल्व्ड, राइट, ही, शी, इट, इट्स। और यहाँ पे प्लूरल में दे, देयर, देयर, देयर्स, राइट।
तो ये सब आप बेसिकली क्या करोगे, ये टेबल याद रखोगे। आई विल इंसर्ट दिस टेबल हियर एज वेल, ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, सिंगुलर सिंगुलर सिंगुलर, प्लूरल 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 में। ठीक है, इसको मैं यहाँ बना दूंगी। बट अभी के लिए आपको ये पता चल गया पर्सनल प्रोनाउन कौन से प्रोनाउंस होते हैं जो 3 पर्सन्स के लिए यूज किए जाते हैं, बी इट फर्स्ट पर्सन, बी इट सेकंड पर्सन, बी इट थर्ड पर्सन, राइट। उसके हमने कुछ एग्जांपल्स भी देखे सिंगुलर एंड प्लूरल में, राइट। अब देखो पर्सनल प्रोनाउन में इसने यहाँ पे ये बताया हुआ है कि पर्सनल प्रोनाउन इंक्लूड्स व्हाट, क्या क्या आएगा पर्सनल प्रोनाउन में, कौन कौन से ऐसे प्रोनाउंस हैं जो पर्सनल प्रोनाउन में हम लोग इंक्लूड करते हैं। क्या क्या होगा, आई, वी, ही, शी, इट, दे, यू, मी, एटसेट्रा। ठीक है, अब यहाँ पे इतने सारे ये जो है ये पर्सनल प्रोनाउंस है। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। और उस पर्सनल प्रोनाउन को भी हम वेरियस टाइप्स में, या इसको बोलो केसेस में, हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं वेरियस केसेस में। कौन कौन से केस, नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव एंड पोजेसिव। हमने नाउन के केसेस भी पढ़े थे, अभी हम प्रोनाउन के केसेस भी देखेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल है, इसके लिए आपको कुछ ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा समझने के लिए। पहले मुझे ये बताओ, ये पता चला कि पर्सनल प्रोनाउन कौन से होते हैं, विच आर रिलेटेड टू फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पर्सन। ऐसे प्रोनाउंस जो हम इन 3 पर्सन्स के लिए यूज करते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं। ठीक है, अब पर्सनल प्रोनाउन सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं। ठीक है, आई होप ये सबको समझ आ गई होगी टेबल अब तक। ठीक है, इतना समझ में आया, तो अब हम इन केसेस की तरफ प्रोसीड करते हैं। अब देखो जो केसेस हैं वो बेसिकली क्या है, लेट मी जस्ट क्लियर सम ऑफ द बोर्ड। थोड़ा सा मुझे बोर्ड क्लियर कर लेने दो ताकि मैं आप लोगों को बेटर तरीके से समझा सकूं। आई डोंट वांट टू क्लियर दिस चार्ट दैट आई हैव मेड, यू नो। तो यहाँ पे देखो, अच्छा अब ये देखो केसेस, जस्ट लुक एट द केसेस। ओके, चलिए अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, पर्सनल प्रोनाउन में जो प्रोनाउन के केसेस हैं, ठीक है, उनको हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखेंगे। देखो 3 केसेस आपको याद रखने हैं पर्सनल प्रोनाउन के केस में। नंबर 1 नॉमिनेटिव केस, ठीक है, नंबर 2 ऑब्जेक्टिव केस एंड नंबर 3 पोजेसिव केस। ठीक है, अभी के लिए मैं आपको इनके क्या बता रही हूँ, नाम बता रही हूँ। बट ये केसेस होते क्या हैं इसको भी हम अभी डिटेल में स्टडी करेंगे। बट फॉर नाउ जस्ट ट्राई टू रिमेम्बर द names of these 3 cases related to personal pronoun। पर्सनल प्रोनाउन से रिलेटेड 3 केसेस कौन से हैं, एन, ओ, पी, विच इज नॉमिनेटिव केस, एन से नॉमिनेटिव आएगा, ओ से ऑब्जेक्टिव केस आएगा और पी से पोजेसिव केस आएगा। ठीक है, 3 केसेस हो गए याद। ठीक है, अब देखो नॉमिनेटिव केस क्या होता है। नॉमिनेटिव केस जो है इज वन विच एक्ट्स एज अ सब्जेक्ट इन द सेंटेंस। तो कोई भी ऐसा प्रोनाउन, कोई भी ऐसा पर्सनल प्रोनाउन जिसको आप सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह पे यूज करो, यानी यहाँ पे यूज करो। ठीक है, उस प्रोनाउन को हम बेसिकली, उस प्रोनाउन के केस को हम बेसिकली क्या बोलेंगे, उस प्रोनाउन के केस को हम बोलेंगे नॉमिनेटिव प्रोनाउन। ठीक है, जैसे देखो आई हैव अ बिग चॉकलेट बार, यहाँ पे आई जो है ये क्या है, पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, मैं अपने लिए यूज कर रही हूँ, स्पीकर इज यूजिंग दिस पर्टिकुलर प्रोनाउन फॉर हरसेल्फ, राइट, सिंगुलर है। अब इस पर्सनल प्रोनाउन को मैंने कहां पे यूज किया, सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस में। ठीक है, ये क्या है आपका हेल्पिंग वर्ब और ये क्या है आपका वन बिग चॉकलेट। अ बिग चॉकलेट इज ऑब्जेक्ट। तो इस प्रोनाउन को जब मैं सब्जेक्ट की प्लेस पे यूज कर रही हूं, उसको हम बेसिकली क्या बोलेंगे, नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस। आई होप इट इज क्लियर। देखो यू आर माई फ्रेंड, अभी ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, इसको कहां पे यूज किया मैंने, सब्जेक्ट की प्लेस पे। आर इज योर हेल्पिंग वर्ब, माई फ्रेंड इज ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे मैंने पर्सनल प्रोनाउन को जब सब्जेक्ट की प्लेस पे यूज किया, तो ये कौन सा केस बन गया, सब्जेक्टिव केस ऑफ द प्रोनाउन या नॉमिनेटिव केस। ठीक है, नॉमिनेटिव केस में आप इनको यूज कर सकते हो। ठीक है, यू कैन यूज ऑल दिस एट द प्लेसेस ऑफ सब्जेक्ट। ठीक है, तो जब आप किसी भी पर्सनल प्रोनाउन को, नॉट जस्ट दिस, आप किसी भी पर्सनल प्रोनाउन को जब आप यूज करते हो
सब्जेक्ट की प्लेस पे यूजुअली आप यही यूज कर रहे होते हो। मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स भी दे दिए, इसके और भी एग्जांपल्स बनाए जा सकते हैं। जैसे यहाँ पे आई का है ऑलरेडी गिवन यू, ठीक है, यहाँ पे आई का है ऑलरेडी गिवन यू का है ऑलरेडी गिवन यू, वी का हो सकता है फॉर एग्जाम्पल, वी का क्या हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल वी आर अ फैमिली, ठीक है, यहाँ पे वी को मैंने सब्जेक्ट की जगह पे यूज कर दिया। दिस इज योर हेल्पिंग वर्ब एंड अ फैमिली इज ऑब्जेक्ट। यू का वी हैव सीन, ये देखो, यू आर माई फ्रेंड। ही का हम नॉर्मली यूज करते हैं ना, ही इज अ गुड बॉय, ही इज अ गुड बॉय, ये देखो ही एट द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। शी का देख लो, यहाँ पे शी लिख दो, शी इज अ गुड गर्ल कर दो, ये शी जो है सब्जेक्ट की प्लेस पे आ गया। इट डज नॉट वर्क, ठीक है, यहाँ पे इट को मैंने यूज कर दिया सब्जेक्ट की प्लेस पे। दे फॉर एग्जाम्पल, दे आर कमिंग होम टुनाइट, यहाँ पे दे को मैंने सब्जेक्ट की प्लेस पे यूज कर दिया, ठीक है। तो इन प्रोनाउंस को आप बेसिकली क्या करोगे, नॉमिनेटिव केस में यूज करोगे। अब देखो मी जो है, मी को हम नॉमिनेटिव केस में यूज नहीं कर सकते। आप कैसे सेंटेंस स्टार्ट करोगे, मी को आप सब्जेक्ट की प्लेस पे नहीं, आप कहाँ यूज करते हो, ऑब्जेक्टिव केस में यूज करते हो। तो जिन प्रोनाउंस को आप ऑब्जेक्टिव केस में यूज करते हो उनकी लिस्ट मैंने यहाँ पे आपको दे दी है। एक्चुअली ये जो टेबल मैंने यहाँ पे बनाया है, ये टेबल बनाने का पर्पस क्या था, ये टेबल बनाने का पर्पस ये था ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि कौन कौन से प्रोनाउंस को आप नॉमिनेटिव केस में यूज करोगे, ठीक है। व्हाट ऑल प्रोनाउंस यू विल बी यूजिंग इन नॉमिनेटिव केस, मतलब ऐसे कौन से प्रोनाउंस हैं जिनको आप सब्जेक्ट की प्लेस पे यूज कर सकते हो। तो ये वो प्रोनाउंस हैं जिनको आप सेंटेंस में कहाँ पे यूज कर सकते हो, एट द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पे योर से भी शुरू कर सकते हो, योर कैन ऑल्सो बी यूज हियर, राइट। इट देखो, इट यहाँ पे भी मेंशन्ड है। देम को नहीं यूज कर सकते हो आप, हिम को नहीं यूज कर सकते हो, हर को नहीं यूज कर सकते, अस मी ये सब नहीं यूज कर सकते। तो नॉमिनेटिव केस बेसिकली कौन सा केस होता है, इसको हम सब्जेक्टिव केस भी बोलते हैं। यहाँ पे हम कुछ पर्सनल प्रोनाउंस को क्या यूज करते हैं एट द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, ठीक है। नॉमिनेटिव केस सबको समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट देखो ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, लेट मी जस्ट क्लियर द बोर्ड। देखो बहुत सिंपल है ऑब्जेक्टिव केस, लेट मी जस्ट स्विच। ऑब्जेक्टिव केस देखो, ऑब्जेक्टिव केस को हम एक्यूजेटिव केस भी बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव केस कौन सा होता है, इज यूज्ड व्हेन समथिंग इज डन टू समवन, ठीक है। ऑब्जेक्टिव केस में आप जो पर्सनल प्रोनाउन है वो इसलिए यूज करते हो, ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन इसलिए यूज करते हो ताकि आप सेंटेंस में क्या शो कर सको, आप ये शो कर सको कि जो पर्सन है, ठीक है, किसी ना किसी को कुछ ना कुछ समथिंग इज डन टू समवन, राइट। फॉर एग्जाम्पल में देखो और क्लियर होगा। गिव द चॉकलेट्स टू मी, यहाँ पे मी जो है वो बेसिकली क्या है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली रिसीवर ऑब्जेक्ट, रिमेंबर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नाउन में जो हमने किया था, ठीक है। यहाँ पे रिसीवर कौन है, यहाँ ऑब्जेक्ट कौन है, ये है। तो हेंस यहाँ पे बेसिकली जब हम किसी भी पर्सनल प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज कर रहे हैं, या फिर व्हेन सम जस्ट टू शो दैट समथिंग इज डन टू समवन, उस केस में आप बेसिकली क्या करोगे, आप उस केस में यूज करोगे क्या, ऑब्जेक्टिव केस, व्हेन यू वांट टू शो दैट समथिंग इज डन टू समवन, और इन केस इफ यू वांट टू यूज द प्रोनाउन एट द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट, जब ऑब्जेक्ट की प्लेस पे यूज करोगे, ठीक है, तो उसको बेसिकली क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन को सिंपल किस तरीके से याद करोगे कि when it is used at the place of subject is one which act as object in the sentence। तो यहाँ पे एक लाइन हम और ऐड कर सकते हैं, we can add one more line here। objective pronoun is one which acts as object in the sentence and is used when something is done to someone, राइट। आई होप ऑब्जेक्टिव केस सबको समझ में आया होगा। यहाँ पे ऑब्जेक्ट की तरह बेसिकली क्या करोगे, यूज करोगे पर्सनल प्रोनाउन को। जैसे कि इस एग्जांपल में गिव द चॉकलेट टू मी, यहाँ पे मी जो है ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज हुआ है, ठीक है। व्हाई शुड आई गिव इट टू यू, यू देखो एट द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट,
राइट, आई होप इट इज क्लियर। ऑब्जेक्टिव केस क्लियर है सबको। अब ये देखो ऑब्जेक्टिव केस जो है, ऑब्जेक्टिव केस में आप किन किन प्रोनाउंस को यूज कर सकते हो। व्हाट ऑल प्रोनाउंस कैन बी यूज्ड इन ऑब्जेक्टिव केस? मी यूज कर सकते हो, अस यूज कर सकते हो, योर यूज कर सकते हो, हिम, हर, इट, देम। इन सबको आप बेसिकली कहाँ यूज कर सकते हो? ऑब्जेक्टिव केस में यूज कर सकते हो। ठीक है, एग्जाम्पल्स देख लो इनके। फॉर एग्जाम्पल, गिव दिस बुक टू मी। ठीक है, हो गया। उसके बाद अस का देख लो, दिस हाउस बिलोंग्स टू अस। ठीक है, ओके। योर का देख लो, आई लव योर कार। ठीक है, आई इज योर सब्जेक्ट, दिस इज लविंग, इज लविंग हियर इज व्हाट? वर्ब, एंड यहाँ पे बेसिकली ये ऑब्जेक्ट। ठीक है, राइट, आई होप इट इज क्लियर। देखो, शी वेंट टू द मूवी विद हिम। ये देखो हिम को यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज किया। ठीक है, हर, शी वेंट टू द मूवी विद हर। ठीक है, यहाँ पे हर आ गया। ओके, जस्ट पुट, just put it on the table. Just put it on the table. यहाँ it on the table is your object. ठीक है, just put it on the table. Okay, next देखो, them. them के केस में I already talked to them. यहाँ पे them ऑब्जेक्ट की प्लेस पे यूज हो रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ऑब्जेक्टिव केस में हम इन प्रोनाउंस को यूज कर सकते हैं, और ये वो प्रोनाउंस होते हैं जिनको हम ऑब्जेक्ट की प्लेस पे यूज करते हैं टू शो दैट समथिंग इज डन टू समवन। राइट, आई होप ये क्लियर है सबको। ठीक है, इसके साथ नेक्स्ट केस देखो, पोजेसिव केस। अब पोजेसिव केस क्या होगा? देखो, व्हाट इज पोजेसिव केस? देखो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ पोजेसिव प्रोनाउंस। ठीक है, फर्स्ट टाइप इज यूज्ड विद द नाउन्स, जैसे कि माय, योर, सिंगुलर है ये, हिज, हर, योर। ठीक है, यहाँ पे ये बेसिकली क्या आ जाएंगे आपके? हिज एंड हर एंड योर आ जाएगा। उसके बाद प्लूरल में देखो, इट्स, देयर, आर। ठीक है, एंड द अदर टाइप ऑफ प्रोनाउंस आर समटाइम्स कॉल्ड इंडिपेंडेंट पोजेसिव प्रोनाउंस। इंडिपेंडेंट पोजेसिव प्रोनाउंस क्यों? क्योंकि दे कैन स्टैंड अलोन ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल देखो, माइंस, योर्स, हिज, हर, योर्स, देयर्स। ठीक है, the possessive pronoun that shows something or someone belongs to someone, मतलब ओनरशिप शो करेगा। ठीक है, तो मेन जो डेफिनेशन है वो यहां से शुरू हो रही है। देखो, the possessive pronouns though show that something or someone belongs to someone, मतलब कोई एक पर्टिकुलर चीज जो है या कोई एक पर्टिकुलर थिंग जो है वो बेसिकली किसी को बिलोंग करती है, ओनरशिप शो कर रहे हो आप उस चीज की। फॉर एग्जाम्पल, दिस हाउस इज माइन। यहाँ पे माइन वर्ड क्या है? पोजेसिव प्रोनाउन। क्योंकि इस सेंटेंस को पढ़ के आपको क्या पता चल रहा है कि ये हाउस किसको बिलोंग कर रहा है? मुझे बिलोंग कर रहा है। बिलोंगिंगनेस दिख रही है, ओनरशिप दिख रही है। तो ऐसे प्रोनाउंस जो आपको बेसिकली ओनरशिप को शो करते हैं, या फिर आपको बेसिकली क्या दिखाते हैं? आपको बेसिकली क्या दिखाते हैं कि ये चीज किसको बिलोंग करती है। उन प्रोनाउंस को, वो जो प्रोनाउंस होते हैं, उन प्रोनाउंस के केसेस को हम क्या बोलते हैं? पोजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, हम ये इंडिविजुअली भी पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी जस्ट टू गिव यू अ रेफरेंस, ताकि जो भी वर्ड्स इस चैप्टर में यूज हो रहे हैं आपको एक बार वो धीरे धीरे समझ आने शुरू हो जाए। ठीक है, दैट्स माई शर्ट। अब माई शर्ट देखो, मेरी शर्ट है, तो मेरी शर्ट क्या दिखा रही है? बिलोंगिंगनेस, ओनरशिप ऑफ द शर्ट। दैट शर्ट इज माइन। ये देखो यहाँ पे माइन वर्ड।
ठीक है, तो ये जो है ये आपका बेसिकली क्या है, पोजेसिव केस है। और पोजेसिव केस को दिखाने के लिए आप कौन से बेसिकली जो प्रोनाउंस है यूज करते हो, आप ये प्रोनाउंस यूज करते हो, माई, माइन, आर, आर्स, योर, योर्स, हिज, हर, हर्स, इट्स, देयर, देयर्स, राइट। अब हमने तीन तरीके के केसेस पढ़े हैं, देखो, नॉमिनेटिव केस जहां पे आप पर्सनल प्रोनाउन को सब्जेक्ट की प्लेस पे यूज कर रहे हो, ऑब्जेक्टिव केस जहां पे आप पर्सनल प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट के प्लेस पे यूज कर रहे हो, ऑब्जेक्ट के प्लेस पे यूज कर रहे हो टू शो दैट समथिंग इज डन टू समवन। एंड पोजेसिव केस बेसिकली क्या होता है, बिलोंगिंगनेस को शो करने के लिए आप क्या कर रहे हो, यूज कर रहे हो, ठीक है। और कौन कौन से प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस में यूज होंगे, कौन से ऑब्जेक्टिव में और कौन से पोजेसिव केस में, देखो ये सारे ही पर्सनल प्रोनाउन है, कोई कुछ फर्स्ट पर्सन है, कुछ सेकंड पर्सन है, कुछ थर्ड पर्सन है, ठीक है। लेकिन इनको कहाँ कौन से केसेस में यूज करना है, उसके लिए मैंने आपको ये एक टेबल बना के दे दी है, ठीक है। अब मुझे बताओ सबको, जितना हमने अभी तक पढ़ा, ठीक है, हमने पढ़ा प्रोनाउन का डेफिनेशन, हमने सिर्फ उनके टाइप्स देखे, इन टाइप्स को हम डिटेल में आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे, ठीक है। ये पढ़ा हमने, देखा कि पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं, पर्सनल प्रोनाउन क्या आते हैं, जो तीन पर्सन से डील करते हैं, ऑल द थ्री पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक है। उसके बाद इन पर्सनल प्रोनाउन से रिलेटेड हमने केसेस पढ़े, थ्री केसेस, नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव एंड पोजेसिव, ठीक है। हमने इतना पढ़ा, अब मुझे ये बताओ इतने में किसी को कुछ प्रॉब्लम है? हाँ जी, जस्ट लेट मी नो इफ देयर आर एनी प्रॉब्लम। कुछ भी अभी आप लोगों को अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बताओ, फिर उसके बाद हम आगे प्रोसीड करें। आर यू गाइज लिसनिंग टू मी, एम आई ऑडिबल? ऑडिबल हूं मैं? जस्ट लेट मी नो इफ आई एम ऑडिबल, अगर कुछ रिपीट करना है तो भी मुझे बताओ, कुछ समझ नहीं आ रहा है तो भी मेंशन करो चैट बॉक्स में, करो जल्दी, फिर आगे चलेंगे। बाकी सब स्टूडेंट्स कहाँ हैं आज? ओके, सबको क्लियर हो रहा है ना? हम लोग धीरे ही चल रहे हैं, वी आर गोइंग स्लो, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इतना सबको समझ में आ गया ना? अब देखो यूज, अब यहाँ पे हम बेसिकली यूजेस पढ़ेंगे, ठीक है। ये एक एक्चुअली एक एक्स्ट्रा टॉपिक था जो मैंने यहाँ पे बीच में इंसर्ट किया। तो यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन के हम लोग जो भी रिलेटेड रूल्स हैं, पर्सनल प्रोनाउन से रिलेटेड जो भी रूल्स हैं उनको अभी हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। देखो पर्सनल प्रोनाउन पढ़ा, उसके बाद इसके केसेस बीच में आ गए थे तो मुझे आपको वो भी एक्सप्लेन करने थे, हेंस आई एडेड दिस पार्ट, ठीक है। ये वाला जो नॉमिनेटिव वाला पार्ट है, ऑब्जेक्टिव और पोजेसिव वाला पार्ट मैंने यहाँ पे ऐड किया, ठीक है। उसके बाद अब जो रूल्स हैं पर्सनल प्रोनाउन से रिलेटेड वो शुरू हो रहे हैं यहाँ से, ठीक है। आई एड अ सब हेडिंग हियर एज वेल, ताकि आप लोगों को कुछ कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अब देखो यूज ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्लूरल में वी, ठीक है। यूज ऑफ वी एंड आई, वी एंड आई आर यूज फॉर फर्स्ट पर्सन। वी कब आप यूज करते हो, जब प्लूरल हो, और आई कब यूज करते हो, जब सिंगुलर हो। आई एम अ गुड टीचर या आई एम अ टीचर, ठीक है। यहाँ पे आई जो है वो एक इंडिविजुअल पर्सन के लिए बेसिकली यूज हो रहा है,
ठीक है, वी गो टू स्कूल यहाँ पे प्लूरल के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, आई होप ये समझ आया होगा कि वी को हम बेसिकली प्लूरल में हम पर्सनल प्रोनाउंस का यूज पढ़ रहे हैं। ठीक है, इनसे रिलेटेड जो रूल्स आएंगे वो भी हम देखेंगे। अभी के लिए ये समझो वी और आई को हम कहाँ यूज कर रहे हैं। वी और आई बेसिकली क्या है, फर्स्ट पर्सन है, और हम इनको कहाँ यूज करते हैं, इसको सिंगुलर पर्सन को बताने के लिए यूज करते हैं, और वी को प्लूरल के केस में यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो ही और शी। ही और शी किसके लिए यूज किया जाता है, थर्ड पर्सन के लिए। ही प्लेज क्रिकेट, शी गोज टू द मार्केट, मतलब किसी थर्ड पर्सन की बात हो रही है ना। इफ आई एंड यू आर टॉकिंग और मैं आपको बोल रही हूँ ही प्लेज क्रिकेट, मतलब कोई थर्ड पर्सन जो है वो क्रिकेट खेल रहा है, तो हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, दिस पर्टिकुलर थर्ड पर्सन की, राइट। शी गोज टू मार्केट, किसी और की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो उसको रिफ्लेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे ही और शी यूज करते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखो व्हाट इज नेक्स्ट। नेक्स्ट यहाँ पे यू का यूज है। यू जो है वो सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, आप लोगों को पता है। मैंने वो टेबल ड्रॉ किया था ना, वो टेबल जो है एक तरीके से इसी का डिटेल्ड फॉर्म है। ये जो टेबल मैंने ड्रॉ किया था, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउन वाला, सिंगुलर एंड प्लूरल, उसी की एक्सप्लेनेशन यहाँ पे गिवन है। ठीक है, यू जो है, यू को आप किसके लिए यूज करते हो, सेकंड पर्सन के लिए। यू आर अ गुड बॉय, यू शुड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली आप और मैं बात कर रहे हैं। आई एम द स्पीकर, द प्रोनाउंस आई विल बी यूजिंग फॉर यू, जो भी प्रोनाउन मैं आपसे बात करते हो आपके लिए यूज करूंगी, जैसे कि यू, योर्स, ये सब बेसिकली क्या होंगे, ये सब सेकंड पर्सन प्रोनाउन होंगे। तो यू हम किसके लिए यूज करते हैं, वी यूज यू फॉर सेकंड पर्सन। यू आर अ गुड बॉय, यू शुड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, राइट। यूजेस ऑफ इट। इट देखो कहाँ यूज करते हैं, इट हम यूज करते हैं, इट इज यूज फॉर एनिमल्स, इन्फेंट्स। इन्फेंट्स होते हैं छोटे बच्चे, बहुत छोटे, लाइक 1 मंथ 2 मंथ ओल्ड टाइप्स। ठीक है, इंसेक्ट्स, नॉन लिविंग थिंग्स। तो आप बेसिकली इट जो है वो किसी एनिमल के लिए यूज करोगे सेंटेंस में। मतलब अगर नाउन जो है वो कोई एनिमल है, किसी इन्फेंट की बात की गई है, किसी इंसेक्ट की, या किसी नॉन लिविंग थिंग की बात की गई है, तो इन नाउन्स को रिप्लेस करने के लिए आप क्या यूज करोगे, इट यूज करोगे। ठीक है, व्हाट विल यू विल यूज इट। ओके, तो यहाँ पे इट हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं, एनिमल्स को, इन्फेंट्स को, इंसेक्ट्स को एंड नॉन लिविंग थिंग्स को बेसिकली रिप्लेस करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, इट हैज अ ग्रेट कल्चरल हेरिटेज। ठीक है, इंडिया जो है एक डेवलपिंग कंट्री, और इंडिया को यहाँ रिप्लेस करने के लिए क्या यूज किया, इट। ठीक है, देखो इट इज माई का, यहाँ पे इट। ठीक है, नेक्स्ट देखो, आई होप ये समझ आया होगा सबको। नेक्स्ट देखो, इसी का नेक्स्ट पार्ट, इट को यूज करते हैं किस चीज को डिनोट करने के लिए, टाइम, वेदर, डिस्टेंस, टेम्परेचर और एनी अदर नेचुरल इवेंट। तो नेचुरल इवेंट्स को दिखाने के लिए भी हम बेसिकली क्या यूज करते हैं, इट को यूज करते हैं। फॉर इट इज ओनली it is used only as introductory subject and has no meaning। तो it को हम बेसिकली क्या करते हैं, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं। एज सच इन पर्टिकुलर केसेस में उसका कोई भी मीनिंग नहीं होता है। देखो जैसे इट इज रेनिंग, अब यहाँ पे इट इज रेनिंग मतलब बारिश हो रही है। ठीक है, इट इज संडे, फॉर एग्जाम्पल इट इज ट्यूजडे टुडे, राइट। इट इज 6 o'clock। ठीक है, तो ये जो है हम इट से रिलेटेड कुछ रूल्स पढ़ रहे हैं। पहले रूल में हमने क्या पढ़ा कि इट को हम कहाँ यूज करते हैं, एनिमल्स को, इन्फेंट्स को, नॉन लिविंग थिंग्स को रिप्लेस करने के लिए, या फिर इंसेक्ट्स को रिप्लेस करने के लिए। सेकंड हमने क्या पढ़ा, कोई भी नेचुरल इवेंट्स जो है, नेचुरल इवेंट्स, अब वो बेसिकली किससे रिलेटेड हो सकते हैं, टाइम से रिलेटेड, जैसे कि देखो इट इज 6 o'clock, टाइम आ गया। वेदर से रिलेटेड, जैसे रेनिंग। ठीक है, डिस्टेंस से रिलेटेड, टेम्परेचर से रिलेटेड, इट इज 30 डिग्री सेल्सियस टुडे। ठीक है, डिस्टेंस से रिलेटेड क्या हो सकता है, इट इज 100 किलोमीटर्स अवे। ठीक है, तो इस तरीके से आप जब यूज करोगे सेंटेंस में, इन सब चीजों को डिनोट करने के लिए या नेचुरल इवेंट्स को डिनोट करने के लिए आप क्या यूज करोगे, इट यूज करोगे। सो दिस इज द सेकंड थिंग वेर यू यूज इट। थर्ड थिंग देखो, थर्ड आप इट कहाँ यूज कर सकते हो, इसका पॉइंट सी क्या बोल रहा है, इसका पॉइंट सी जो है वो ये बोल रहा है
इट इज ऑल्सो यूज्ड एज अ सब्जेक्ट टू एम्फसाइज ऑन नाउन ऑन और प्रोनाउन। तो इट को हम सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह पे, मतलब अगर कोई सेंटेंस है यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह पे भी क्या करते हैं, इट को यूज करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि हम किसी भी एक स्पेसिफिक नाउन या प्रोनाउन को क्या कर सके, एम्फसाइज कर सके। ठीक है, एम्फसाइज कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, इट वॉज शी, यहाँ पे क्या किया जा रहा है, इसके ऊपर फोकस करने के लिए हमने यहाँ पे इट यूज किया। क्या सेंटेंस है? इट वॉज शी हु पास द एग्जाम। वो वही है जिसने वो एग्जाम पास किया। तो यहाँ पे मेन फोकस किसके ऊपर किया जा रहा है, इस वर्ड का, शी के ऊपर। देखो, इट वॉज ही हु केम लेट, ये वही है जो लेट आया। तो यहाँ पे ये जो वर्ड है, इट जो वर्ड है वो किसको एम्फसाइज कर रहा है, ही को। इट वॉज ही, ये वही है। ठीक है, तो यहाँ पे इट वर्ड हमने क्यों यूज किया? वी हैव यूज्ड इट वर्ड इन ऑर्डर टू पुट फोकस ऑन द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, तो कई बार हम इट को किस लिए यूज करते हैं, हम इट को सब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं ताकि हम किसी एक स्पेसिफिक नाउन को या नाउन को क्या कर सके, फोकस कर सके, एम्फसाइज कर सके, जैसे इन स्टेटमेंट्स में। ठीक है, आई होप इट इज गेटिंग क्लियर। इट के केस में हमने तीन चीजें देखी हैं कि आप इसको कहाँ यूज करोगे सेंटेंस में। या तो किसी एनिमल के लिए, इन्फेंट के लिए, नॉन लिविंग थिंग या इंसेक्ट के लिए यूज करोगे। नेचुरल इवेंट्स अगर कोई भी हैं, फॉर एग्जांपल टाइम से रिलेटेड, वेदर से रिलेटेड, डिस्टेंस से रिलेटेड, टेम्परेचर से रिलेटेड, या कोई भी अदर नेचुरल इवेंट, उससे रिलेटेड आप क्या करोगे, इट यूज करोगे। ठीक है, इट इज ऑल्सो यूज एज सब्जेक्ट। सब्जेक्ट की तरह भी बेसिकली क्या होता है, यूज होता है। देखो, सब्जेक्ट की तरह कहाँ यूज हो रहा है इस पूरी स्टेटमेंट में, ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिए हैं, यहाँ पे इट को हमने सब्जेक्ट की जगह पे यूज किया ना, वी हैव यूज्ड इट एज अ सब्जेक्ट ओनली हियर। ठीक है, इट वॉज शी हु पास द एग्जाम, ये वही है जिसने एग्जाम पास किया। तो यहाँ पे सारा फोकस जो है इट को यूज करने का किस पर्टिकुलर वर्ड पे है, शी पे है। तो यहाँ हम एक सब्जेक्ट को, हम एक बेसिकली उसको क्या कर रहे हैं, या प्रोनाउन को क्या कर रहे हैं, एम्फसाइज कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग दैट प्रोनाउन इन लाइट। ठीक है, तो वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग दैट प्रोनाउन इन फोकस, और वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग दैट प्रोनाउन इन लाइट, ताकि ये ज्यादा हाईलाइट हो, ये ज्यादा दिखे, अच्छा ये तो वही है, इट वॉज शी हु पास द एग्जाम। राइट, आई होप ये सबको समझ में आया होगा। ठीक है, अभी तक हमने देखो क्या क्या केसेस पढ़े, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, इसको दोबारा से रिकॉल करा देती हूँ आप लोगों को। वी और आई देखा हमने, ही और शी देखा, यू देखा, इट देखा। इट में हमने तीन केसेस देखे हैं। नंबर वन हमने क्या देखा, एनिमल्स के केस में आप इसको यूज कर देते हो। ठीक है, एनिमल्स के केस में यू यूज इट। ठीक है, दूसरा क्या था, इंसेक्ट्स के केस में। तीसरा क्या था, इन्फेंट्स के केस में। एंड नॉन लिविंग थिंग्स के केस में। सेकंड इज व्हाट, नेचुरल इवेंट्स, जैसे कि टाइम, टेम्परेचर, वेदर, डिस्टेंस, इन सब चीजों को शो करने के लिए यूज करते हो। और थर्ड हमने बेसिकली क्या पढ़ा था, टू पुट फोकस ऑन सब्जेक्ट, सॉरी नाउन और प्रोनाउन। थर्ड हमने क्या पढ़ा था, इट इज यूज्ड एज सब्जेक्ट टू पुट फोकस ऑन नाउन और प्रोनाउन। ये पढ़े तीन इट के केसेस। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, दे। दे हम कहाँ यूज करते हैं, वेयर डू वी यूज दे? देखो, दे इज अ प्लूरल फॉर्म ऑफ इट। तो इट का अगर कोई प्लूरल फॉर्म है तो क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। अगर इट सिंगुलर है तो इसी का प्लूरल फॉर्म क्या है, दे। एंड कैन बी यूज फॉर, दे हम किस चीज के लिए यूज करते हैं, अभी समझो इसको, मैनकाइंड, एनिमल, बर्ड या नॉन लिविंग थिंग, जो भी प्लूरल में है। तो मैनकाइंड के लिए हम दे को यूज कर सकते हैं, एनिमल अगर कोई प्लूरल में गिवन है, बर्ड्स अगर प्लूरल में मेंशन्ड है, नॉन लिविंग थिंग्स अगर प्लूरल में मेंशन्ड है। ठीक है, तो उस केस में हम क्या यूज कर सकते हैं, दे यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स देखो, दे आर गर्ल्स। अब यहाँ पे दे जो है किसके लिए यूज किया, दे आर गर्ल्स, मैनकाइंड को रिप्रेजेंट करने के लिए। दे आर चेयर्स, नॉन लिविंग थिंग्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। दे आर कैट्स, एनिमल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है,
तो इस तरीके से आप बेसिकली क्या कर सकते हो, दे वर्ड को यूज कर सकते हो। एक जो चीज याद रखनी है, इट अगर सिंगुलर है तो इट का प्लूरल फॉर्म क्या होगा, दे। और इसको कहाँ यूज करते हैं, इन केसेस में हम इसको यूज कर सकते हैं। कौन कौन से केसेस, मैनकाइंड को रिप्रेजेंट करेंगे, एनिमल को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बर्ड को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और नॉन लिविंग थिंग के लिए भी क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। राइट, ओके। तो अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, यूजेस पढ़ रहे थे। वी और आई का यूज पढ़ा, यू का यूज पढ़ा, इट का यूज पढ़ा, दे का यूज पढ़ा। ठीक है, ये सब यूजेस हमने पढ़े। उसके अलावा हमने एक और यूज पढ़ा, लेट मी जस्ट सी समथिंग, आई हैव मिस समथिंग आई गेस। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। और क्या पढ़ा, वी देखा, ही और शी हमने देखा। राइट, यहाँ पे ही एंड शी, ये हमने क्या किया, ये सबके यूजेस पढ़े। इसमें किसी को प्रॉब्लम है तो बता दो, इसमें किसी को प्रॉब्लम है तो बता दो। एनी डाउट्स? हमने अभी तक देखो क्या क्या पढ़ा आज। हमने देखा प्रोनाउन, प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या होते हैं, ऐसे वर्ड्स जो किसको रिप्लेस करते हैं, नाउन को। ठीक है, ये पढ़ा हमने। फिर उसके बाद उसके 10 टाइप्स के हमने नेम्स देखे। टाइप्स हम डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है, इसलिए इसको स्टार मार्क कर रही हूँ। फर्स्ट टाइप हमने देखी, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन कौन से होते हैं, जो फर्स्ट, सेकंड या थर्ड पर्सन के लिए हम क्या यूज करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, अब देखो, फर्स्ट पर्सन जो स्पीकर है, सेकंड पर्सन जो लिसनर है, और थर्ड पर्सन जिसकी बात हो रही है, इन दोनों के बीच में कोई भी थर्ड पर्सन, ये बात की। इसमें 3 केसेस देखे, कौन कौन सा देखा, सब्जेक्टिव केस जिसमें हम प्रोनाउन को सब्जेक्ट की प्लेस पे यूज करते हैं, ऑब्जेक्टिव केस जहां पे हम प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट की प्लेस पे यूज करते हैं, एंड इसके लिए हमने देखा पोजेसिव केस जहां पे हम बिलोंगिंगनेस को शो करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने यूजेस पढ़े, किसका यूज पढ़ा, वी एंड आई, उसके बाद यू का, उसके बाद ही एंड शी का, उसके बाद इट का, एंड देन दे। ठीक है, वी एंड आई जो है वो आप फर्स्ट पर्सन के लिए यूज करते हो, दिस इज फॉर सिंगुलर, दिस इज फॉर प्लूरल, दिस इज फॉर सेकंड पर्सन, बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल। और ये जो है ये सब आप किसके लिए यूज करते हो, थर्ड पर्सन के लिए यूज करते हो। ठीक है, दिस इज फॉर सिंगुलर, दिस इज फॉर सिंगुलर, दिस इज फॉर सिंगुलर, एंड दिस इज फॉर प्लूरल। ठीक है, फिर हमने थोड़ा सा और डिटेल में देखा। डिटेल में क्या देखा, इट के हम का क्या क्या केसेस हैं, 3 जगह आप इट यूज करते हो, इंसेक्ट्स, एनिमल्स, नॉन लिविंग थिंग्स, इन्फेंट्स, इनको शो करने के लिए। नेचुरल इवेंट्स हो गए, जैसे कि टाइम हो गया, वेदर हो गया, टाइम, वेदर, टेम्परेचर, डिस्टेंस, इनको दिखाने के लिए यूज करते हो। और इट को कहाँ यूज करते हो, और आप इट को यूज करते हो, लेट मी जस्ट सी, इवन आई फॉरगॉट व्हाइल टीचिंग यू, और इट को आप कहाँ यूज करते हो, ओके। लास्ट इज टू पुट एम्फोसाइज ऑन द सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट को एम्फोसाइज करने के लिए भी आप क्या यूज करते हो, इसको एज अ सब्जेक्ट यूज करते हो, एज अ सब्जेक्ट यूज करते हो टू पुट फोकस ऑन नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, अब इट का प्लूरल फॉर्म क्या होगा, दे होगा। और दे को आप कहाँ यूज करते हो, मैन काइंड को रिप्रेजेंट करने के लिए, या फिर एनिमल को रिप्रेजेंट करने के लिए, या फिर बर्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए, या फिर किसी भी नॉन लिविंग थिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए। इसका क्या यूज करते हो, दे यूज करते हो। राइट, इतना सबको क्लियर है जितना आज हमने पढ़ा प्रोनाउंस? जल्दी से बताओ, कमेंट इन द चैट बॉक्स, कम ऑन। कल हम पढ़ेंगे पर्सनल प्रोनाउन से रिलेटेड रूल्स। ठीक है, ये मैंने आपको फिर से सब रिवाइज करा दिया जितना हमने आज पढ़ा है। पर्सनल प्रोनाउन से रिलेटेड जो भी रूल्स हैं, कल हम उनको क्या करेंगे, पढ़ेंगे। राइट, इतने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कल इसको फिर से रिवाइज कर लेंगे। अब आपको रिविजन कैसे करना है ये भी समझ आ गया होगा। ठीक है, यहां से शुरू करना हमें कल।
rules that must be followed while dealing with the personal pronoun, right? So we will start from here tomorrow. और जिस तरीके से अभी मैंने आप लोगों को रिवाइज कराया ना, इसी तरीके से एक कॉपी ले लिया करो और उसके अंदर खुद से लिख लिख के ऐसे रिवाइज करो। जैसे अभी हम लोग पर्सनल प्रोनाउन कर रहे थे कि पर्सनल प्रोनाउन प्रोनाउन जो है उसकी डेफिनेशन क्या है, हाउ मेनी टाइप्स आर देयर, ठीक है। फर्स्ट टाइप जो पढ़ा था पर्सनल है, पर्सनल का डेफिनेशन क्या है, पर्सनल के डेफिनेशन के अलावा हमने उसके 3 केसेस पढ़े थे, ठीक है। 3 केसेस पढ़े थे और 3 पर्सन्स पढ़े थे, ठीक है। वो 3 पर्सन्स का टेबल बना के रिवाइज करो, 3 केसेस कौन से थे उनको रिवाइज करो, ठीक है। उसके बाद हमने कुछ रूल्स कुछ यूजेस पढ़े थे पर्सनल प्रोनाउन के, उन यूजेस को रिवाइज करो विद रिस्पेक्ट टू वी, आई, ही, शी, इट हो गया, इट के फिर आगे 3 केसेस थे, दे हो गया और बेसिकली एक रह गया यू रह गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बेसिकली क्या करना है, ग्रामर रिवाइज करनी है। दिस इज द ओनली वे टू रिवाइज ग्रामर, ओके। चलिए, विद दिस आई एम जस्ट वाइंडिंग अप द क्लास। अगर किसी को कुछ भी डाउट्स नहीं है, ठीक है, तो आई विल बी प्रोबेबली वाइंडिंग अप द क्लास। आई विल सी यू ऑल टुमारो एट द सेम टाइम विद द सेम टॉपिक। जल्दी से बता दो अगर कुछ डाउट्स नहीं है तो फिर हम लोग वाइंड अप करें। ओके, ओके देन, okay then I'll see you tomorrow. Thank you so much for joining the session, everyone. Thank you so much.